ठीक है अंशुल, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब बाकी बातें बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है, मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे आंसर दे, ठीक है। देखो मेरा मानना यह है कि जैसे ही क्वेश्चन आता है आपके सामने, आप लोग अगर खुद से कर लेते तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में भी हो जाएंगे। यदि आप लोग क्वेश्चन देखने के बाद भी आपसे क्वेश्चन यहां पर सोल्व नहीं होते हैं तो फिर बेटा एग्जाम में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग यहां से कम प्रैक्टिस तो कर ही ले, है ना, ठीक है। आपके लिए 2 क्लासेज रन कर रखी है, एक 2 PM पर, एक 9 PM पर। और सबसे अच्छी बात यह है इस क्लास की, ये रेगुलर रहती है, ऑन टाइम रहती है, कभी कोई डिस्टरबेंस होता है नहीं, ठीक है। चलिए आप देख रहे होंगे कि हमारा जो मॉक टेस्ट नंबर आज 41 हो गया, उससे पहले मैंने आपको मॉक टेस्ट 80 करवा दिए, कितने 80, ठीक है ना। तो मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये रहती है, आपके लिए क्लास है, आप इसको देखा करें, ठीक है, और यहां से काफी कुछ सीखने की प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पढ़ो ध्यान से और अच्छे से सोल्व करो। देखिएगा यहां पर सभी बच्चे, हाँ वेरी गुड अंशुल। देखो 6 अंकों की संख्या में लगातार प्राकृतिक संख्याओं के रूप में अंक होते हैं, ठीक है। संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी ये आपसे पूछा गया, ठीक है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, लगातार प्राकृतिक संख्या, ठीक है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। जैसे मैं मान लेता हूं 1 2 3 4 5 और 6, कितनी संख्या है, 6 डिजिट है, ठीक है। हाँ ठीक है सबरूल, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। कितने डिजिट है, 6 डिजिट है। और मैं आपको यह भी समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ही हमारी मैराथन क्लास पूरी होगी उसके बाद में कंप्लीट मैथ्स का फाउंडेशन बैच फ्री में पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। बस आप लोग तैयार रहो, ध्यान रखना, ठीक है। और जो कहता हूं वो तो करता ही हूं, आप लोग ये तो जान ही गए होंगे, है ना। चले देखिएगा अब यहां पर, अब पढ़ाई कर ले। 6 लगातार संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यदि आप लोग यहां से आप लोग लिख सकते हैं लगातार संख्याएं, जैसे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 2 पहले ले, 2 3 4 5 6 और ये कहां तक जाएगा 7 तक, फिर 3 4 5 6 7 और ये कहां तक जाएगा 8 तक, फिर जैसे 4 लेता हूं 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन ही नहीं कंसेप्ट भी सिखाता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। अब मुझे यहां पर सभी बच्चे एक बात बताना, सभी बच्चे ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, डिजिट सम यानी अंकों का योग। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, ठीक है, कि जहां भी 9 बनता है वहां पर हम लोग काट देंगे। देखो ये 6 और ये 3 9 बन गए, ठीक है। ये 4 और ये 5 9 हो गए। यहां से कितना बचा, आप कहेंगे 1 और 2 कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना सभी बच्चे। फिर देखो 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। 6 और 3 9 हो गया, और यहां से 4 और 5 कितना हो गया 9, यानी कि यहां पर क्या बचा है, 0 बचा है, ठीक है। 0 बचे या फिर 3 बचे या फिर 9 बचे, 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। उसके बाद में यहां से आप देखेंगे तो देखो 8 7 15, 15 और 3 18, ठीक है। यहां से 4 और ये 5 9 हो गए, यहां से कितना बचा है, आपका रिप्लाई आएगा 6 बचेगा, हाँ ठीक है अंडरटेकर। यहां आप देखेंगे 9 4 और 5, ठीक है। 8 7 15, 15 और 6 21, और 21 का डिजिट सम कितना होता है 3। मुझे यहाँ पर अब सभी बच्चे, एक एक बच्चे से मैं आंसर पूछना चाहूंगा, बताओ कौन सा आंसर आएगा। सभी बच्चे ईमानदारी से सोच समझ के, ठीक है, मैंने आपके सामने पूरा कंसेप्ट सोल्व कर दिया, अब सोच समझ के सभी बच्चे एक बार रिप्लाई कर दो कि आंसर ये आएगा, ठीक है। मैंने आपके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया है, बस आप लोग यहां पर आंसर दे दो, रिप्लाई कर दो। ठीक है, सो आंसर कौन सा आ जाएगा, और सभी बच्चों ने एकदम राइट आंसर किया है।
अच्छा देख बेटा, यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर आया है 21, कहां आया बेटा? यहां पर देखो 1 और 2 कितना होगा? मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक एक बच्चे को साथ में लेके चलूंगा, ध्यान रखना, ठीक है? किसी भी बच्चे को डाउट आएगा उसको साथ में लेके चलेंगे। यहां पर देखो बेटा 1 और 2 ही तो बचे हैं ना, और 1 और 2 कितना होगा? 3 ही तो होगा ना, ठीक है? या फिर 12 ले लो, 12 में भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना? इस तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आ गया है आपका सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन है? सिंप्लीफिकेशन का। बोर्ड मास वाला नियम आपको लगाना है। हाँ ठीक है, ठीक है सबरीन, हाँ ठीक है बेटा, समझ आ गया ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखो सभी बच्चे, बोर्ड मास वाला एकदम आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, 1 3/4 है, फिर प्लस के 1, ठीक है, 1, और फिर कितना है? 5/7 है, ठीक है। फिर डिवाइडेशन में जो है यहां पर वो है 2 3/7 है, और फिर मल्टीप्लाई में यहां पर कितना है? 2 3/7 है। चलिए सभी बच्चे आंसर दो। चलिए ध्यान से समझो यहां पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर सभी बच्चे ध्यान से समझो, यहां पर क्या है? 1 और 3/4 है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 और 3 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 7/4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद में 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, यानी ये कितना आ गया है? 12/7 आ गया, ठीक है। यहां पर डिवाइडेशन है, डिवाइडेशन को जब आप लोग चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो, ठीक है ना? चलिए उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड अमीश उमेश, ठीक है। ये आ गया है 12/7, ठीक है। अब डिवाइडेशन को आप मल्टीप्लाई में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे की संख्या ऊपर आ जाती है और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है, ठीक है बेटा। तो चलिए देखो ये कितना हो जाएगा? 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14, और 3 17, 17/7 है। तो जब ये पलट के हम लोग लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7/17 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से देखो 7 दूनी 14 और 3 17, ये कितना हो जाएगा? 17/7 हो जाएगा। जहां से जो कटता है हम लोग उसको काट देंगे। देखो 17 से 17 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 28, ठीक है। और यहां से कितना आ जाएगा? 49 प्लस के 48, और यहां से आ जाएगा 97 अपॉन में 28, ठीक है। अब 97/28 किस में है? वो ही हमारा आंसर होएगा। तो देखो सभी में 28 है, ठीक है, लेकिन 28 को कितने टाइम जाएगा? ये 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहां से आ जाएगा बी, आप सभी बच्चों का राइट आंसर है। क्या सभी समझ पाए हैं या फिर किसी भी बच्चे को डाउट है? उमेश समझ पाए हैं बेटा? उमेश, सबरील, अंडरटेकर, अंशुल, और कौन है यहां पर? जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका मैं पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा और उसके बाद में क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर आपको जो गिवन है वो गिवन है ए क्यूब यानी 120 इंटू 120 इंटू 120, फिर माइनस में 100 इंटू 100 इंटू 100। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या क्या है कि ए क्यूब और प्लस के यहां पर 100 100 100 को मैं अगर बी मानूं तो ये हो जाएगा बी क्यूब। ठीक है, अपॉन में यहां पर आप देखेंगे तो ये ए स्क्वायर, ठीक है, ये ए बी और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है रमेश, ठीक है ना। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पर ए क्यूब प्लस नहीं है, माइनस में है, ध्यान रखना। यहां पर बेटा माइनस में है, प्लस में नहीं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब है। सो चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब को जब आप लोग खोलोगे तो ये होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर होता है, सभी बच्चे जानते हैं। और नीचे क्या है, नीचे तो ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अब आप देखेंगे ध्यान से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे। ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा a माइनस बी। अब a की वैल्यू यहां पर कितना है 120 है और यहां पर b की वैल्यू कितनी है 100 है। ठीक है, तो यहां पर आपसे a माइनस बी ही बचा है, तो 120 में से 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 20 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। सभी बच्चों ने एकदम राइट आंसर किया है। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है बेटा, जहां भी डाउट लगे किसी भी बच्चे को पूछ लेना। हाँ ठीक है रमेश, ठीक है सबरिल, ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, 101% आपको किसी न किसी शिफ्ट में किसी एग्जाम्स में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, यदि ऊपर ए क्यूब प्लस के बी क्यूब है, ध्यान रखना, यदि ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वो ए प्लस बी आएगा। ठीक है, और यदि ऊपर ए क्यूब माइनस के बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो हमारा जो आंसर आएगा वो ए प्लस बी आएगा। लेकिन ध्यान रखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो उस कंडीशन में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, ए माइनस के बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक तो ये गंदी आदत है, आप लोग है ना इसको लाइक नहीं करते आते ही, ऐसे क्यों करते हो हैं, कर दिया करो। ठीक है ना, लाइक करने में क्या जाता है बताओ। कितने अच्छे स्टूडेंट होने के बाद ही ये बार बार कहना पड़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है बेटा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अंशुल ने आंसर किया है पहले। ठीक है, हाँ ठीक है अंशुल। रात को पूरी नींद नहीं हो पा रही तो तबीयत एकदम बिल्कुल खराब हो रखी है ना। लेकिन फिर क्लास भी आप देख पा रहे होंगे, नाइट में भी हमारी क्लास ऑन टाइम होती है और इवनिंग में भी हमारी जो क्लास है वो ऑन टाइम होती है। चलिए हम लोग शुरू करें अब। ध्यान से समझना सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझना, ध्यान से यानी कि ध्यान से। एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर 15% हानि पर वस्तुएं बेचता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई।
लेकिन वह 25 ग्राम के बजाय 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ या हानि परसेंटेज आपको बतानी है। हाँ ठीक है, अंशु वो क्या वो नाम है सब्रिल बेटा, मैंने डिसऑनेस्ट वाला अलग से कंसेप्ट करवाया हुआ है। मुझे जो जो कंसेप्ट लगे ना, डिसऑनेस्ट वाला, इंस्टॉलमेंट वाला, किस्त वाला, है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला, वेन डायग्राम वाला, इलेक्शन वाले, कई मैंने ट्यूशन करवा रखे हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, आप वहां से आप देख लेना, लेकिन यहां पर मैं कंसेप्ट पहले आपके क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अंशुल आराम हराम है बेटा, आराम नहीं करेंगे अभी, है ना। चले देखो यहां पर सभी बच्चे 25 ग्राम के बजाय कितना 20 ग्राम यूज कर रहा है। ठीक है, 25 ग्राम के बजाय कितने ग्राम यूज कर रहा है बेटा, 20 ग्राम यहां पर यूज कर रहा है। ये बात आपको समझ आ गई। 25 ग्राम के बजाय जो यूज कर रहा है वो कितना कर रहा है, 20 ग्राम। अच्छा मैं आपसे अब ये कह दूं, ठीक है, कि यहां पर वो 1000 रुपए 1000 ग्राम था, आप सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, हम लोग जो भी किलोग्राम है वो 1000 ग्राम से वो करते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बता दो, 25 ग्राम की वैल्यू 1000 है, ठीक है, तो 20 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, यहां पर मल्टीप्लाई किया है 40 से, तो इसको भी 40 से, यानी कि कितना हो जाएगा, 800 ग्राम हो जाएगा। ये बात आपको पहले समझ आई या फिर नहीं आई, एक बार मुझे बताने की कोशिश करो। 25 ग्राम का मूल्य 1000 ग्राम है, तो 20 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपए। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं, ठीक है, कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था ना वो 1000 रुपए था। 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपए, 800 ग्राम का मूल्य 800 रुपए, 700 ग्राम का मूल्य 700 रुपए, 750 ग्राम का मूल्य 750 रुपए, 850 ग्राम का मूल्य 850 रुपए। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पर एक बात बताओ मुझे सभी बच्चे, ठीक है, यहां पर कितने में यहां पर खरीद रहा है, आप कहेंगे 800 ग्राम खरीद रहा है, और बेच कितने में रहा, सॉरी ये ग्राम नहीं पैसों में आएगा ना। ठीक है, ये 800 रुपए में खरीद रहा है और बेच रहा है कितने में है, 15% हानि पर। कितने पर, 15% हानि पर। तो यहां पर 1000 का जब आप लोग 15% माइनस करोगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 850 रुपए। ये बात आपको समझ आ गई। अब फिर भी इसको देखो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसे हो रहा है कि 800 के सामान को कितने में बेच रहा है, वो 850 रुपए में। 800 के सामान को वो यहां पर कितने में बेच रहा है, 850 में। तो यहां पर इसको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, आप कहेंगे प्रॉफिट परसेंटेज होगा। कितने रुपए का हो रहा है, तो 800 से 850 में, यानी कि 50 रुपए का हो रहा है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो यह है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और यह है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अच्छा सब्रिल को यह भी समझ नहीं आया क्या, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 800 और बटे कितना हो जाएगा बेटा 100, तो यहां से आ जाएगा 6, ठीक है, 0.25% आपका राइट आंसर आएगा और प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। प्रॉफिट परसेंटेज ऑप्शन नंबर सी। सब्रिल क्या पूछ रहे हैं बेटा, अच्छा इनको ये 850 समझ नहीं आया, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, सब्रिल ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि 25 ग्राम के बजाय वो 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है, यानी कि मैं मान लेता हूं 25 ग्राम की वैल्यू कितनी है, 1000 है, तो 20 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 ग्राम। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। और आप मैं मान लेता हूं कि 1000 ग्राम का मूल्य कितना है, 1000 रुपए है, 1000 ग्राम का मूल्य कितना है, 1000 रुपए, ठीक है। तो 800 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, पहले तो ये बताओ मेरे को। तो आप कहेंगे 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपए, यानी कि 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपए, 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपए, तो 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपए, तो 800 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपए। ये बात आपको समझ आ गई, यानी कि ये 800 रुपए क्या आया है, ये कॉस्ट प्राइस आया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर आपको साफ साफ गिवन है कि वो जो व्यापारी है वो वस्तुओं को बेचता है, वो 15% लॉस पर बेचता है। तो 15% जब आप लोग लॉस निकालोगे तो यहां पर 1000 से ही तो निकालोगे ना बेटा, ठीक है ना। हम लोग सीपी और एसपी, तो सीपी हम लोग 100 मानते हैं, प्रॉफिट होता तो 100 में ऐड कर देते हैं,
और लॉस होता है तो 100 में से माइनस कर देते हैं। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 1000 का जब आप 15% हानि पर बेचेगा, यानी कि 100 की वस्तु को 85 रुपए में बेचेगा। ठीक है, 100 की या फिर यूं कहे तो 1000 की वस्तु को कितने में बेचेगा? 850 रुपए में बेचेगा। तो यहां पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप कहेंगे 50 रुपए का। ठीक है, 50 रुपए का किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, और मल्टीप्लाई 100। सबरील समझ पाए हैं बेटा? मुझे बताने की कोशिश करो। सबरील, नो बेटा, नो 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 नो। यहां पर 800 का 15% नहीं आएगा, 1000 का 15% आएगा। अब मेरा है ना वो ये डिसऑनेस्ट वाला देख लेना, मैंने 15 से 20 क्वेश्चन करवाए हैं और अच्छे अच्छे और क्वेश्चन करवाए हैं। हाँ हाँ, 1000 का 15%, राइट। बस आप लोग क्वेश्चन पूछने की हिम्मत रखना, एक एक क्वेश्चन में आपको अच्छे से बारीकी से समझा दूंगा। ठीक है बेटा? कल की क्लास अगर आप लोगों ने ली है तो इस वाले क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में करा पाएंगे, विद इन सेकेंड में। ठीक है, क्योंकि कल हम लोगों ने एसआई और सीआई पढ़ा था, वो एसआई पढ़ा था। आज हम लोग सीआई पढ़ने वाले हैं, और सीआई के मैं 5 मेथड बताने वाला हूं। कितने? 5 मेथड सिखाने वाला हूं। हो सकता है आपने पहले पढ़ रखा हो, लेकिन आप मेरे कहने से आज एक बार क्लास में जरूर आ जाना 9 PM पे। ठीक है बेटा? पहले मैं पूरा बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा और उसके बाद में फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। आपसे क्या पूछा गया है? वेरी गुड, रमेश का आंसर आया है, अच्छी बात है। देखिएगा, किसी राशि पर 6 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, ठीक है, और 11 वर्षों के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज से 7,500 रुपए कम है, तो आपसे यहां पर प्रिंसिपल पूछा गया। क्या पूछा गया बेटा? प्रिंसिपल पूछा गया। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है, यहां पर जो टाइम है वो कितना है? आप कहेंगे 6 ईयर है, और दूसरा जो टाइम है वो कितना है? 11 ईयर है। ये बात आपको समझ आ गई? यानी कि टाइम जो है वो एक 6 ईयर है और एक जो टाइम है वो 11 ईयर है। रेट यहां पर समान है, तो रेट यहां पर भी 4% है और यहां भी 4% है। ये बात आपको समझ आ गई? तो यहां से एसआई रेट कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 24%, और यहां से एसआई रेट कितनी हो जाएगी? 44%। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि समान राशि पर साधारण ब्याज इतने रुपए कम है। कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। ठीक है, मुझे यहां पर सभी बच्चे एक बात बताओ, हमारे अकॉर्डिंग यहां पर कितना कम है? आप कहेंगे 44 से 24 कितना कम है? 20%। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 7,500 है, ये किसकी वैल्यू है? 20 की वैल्यू है, और आपको यहां से किसकी वैल्यू चाहिए? 100 की। ठीक है बेटा? चलिए यहां से सोल्व कर लो। तो ये 20 से कितने टाइम्स आएगा? 5 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35 और 25, यानी कि ये हो जाएगा 300, 37,500 आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद है यहां से सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। किसी भी बच्चे को डाउट है क्या? ठीक है, डाउट है पूछ सकते हैं। सबरील समझ पाए हैं बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेपरेबल बेटा माइनस इसलिए किए हैं क्योंकि उनका दोनों का डिफरेंस है, कम या ज्यादा हमेशा दो का डिफरेंस होता है। तो एक एसआई रेट कितनी आई थी 24% और एक रेट कितनी आई थी 44%। ठीक है, तो 44 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20%। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अमाउंट में जो है वो 7,500 रुपए कम है और रेट में कितनी है 20% कम है। तो 7,500 की वैल्यू 20% है, तो 100% वैल्यू कितने की होगी ये आपसे पूछा गया। हाँ सप्रिल सही है बेटा। इस वाले क्वेश्चन के पहले पूरे कंसेप्ट समझो और उसके बाद में, वैसे तो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। एक होता है मीन प्रोपोर्शन, एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन और एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपाती, एक होता है बेटा तृतीयानुपाती और एक यहां पर क्या होता है चतुर्थानुपाती। ठीक है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ दो संख्याएं दी गई होगी। ठीक है, और यहां पर फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको यहां पर तीन संख्याएं गिवन होगी। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन तो के लिए आप लोग क्या कर दोगे, डायरेक्ट दी गई संख्याओं को रूट में लिख दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे। और यहां पर थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आप क्या करोगे, सेकंड वाले नंबर्स का, सेकंड वाली संख्या का आप स्क्वायर करोगे और फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, हाँ ठीक है पूनम, है ना। और यहां से फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आप क्या करोगे, यहां पर बीसी यानी कि लास्ट के दोनों डिजिट को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे और फर्स्ट से यहां पर आप डिवाइड कर दोगे। ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अब यहां से चलिए, क्वेश्चन मैंने आपको पहले कंसेप्ट सिखा दिया, अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि 3x स्क्वायर, ठीक है ये स्क्वायर में है बेटा, 3x स्क्वायर और 4xy का तृतीयानुपाती 48 है ना। सो आपसे पूछा गया y का मान आपसे पूछा गया, चलिए यहां पर वैल्यू रख दो। तृतीयानुपाती होता क्या है बी स्क्वायर अपॉन में ए, तो यहां पर एक जो नंबर है वो कितना है 3x स्क्वायर और एक नंबर कौन सा है 4xy। ठीक है, अब आपको यहां पर तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आप यहां से क्या करोगे बेटा, सेकेंड नंबर कौन सा है आप कहेंगे 4x स्क्वायर है, तो आप इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 4 का स्क्वायर 16, फिर x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर और अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है 48 गिवन है। ये बात आपको सभी को समझ आ गई, एक एक बच्चे से पूछ के चल रहा हूं मैं। ठीक है, यहां से यदि आप सोल्व करोगे तो 16 से ये कितने टाइम जाएगा 16 ते 48। ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो वाई स्क्वायर बराबर में कितना आ गया है 9 और वाई स्क्वायर बराबर में 9। मुझे एक बात बताओ 9 किसका स्क्वायर होता है, आप कहेंगे जो 9 स्क्वायर होता है ना वो होता है 3 का, और यहां पर यही पूछा गया है, तो 3 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं, पहले मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया और उसके बाद में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए। ठीक है, उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। हाँ वेरी गुड, सबरेल का आंसर आ गया है, अच्छी बात। सबरेल धीरे धीरे आप आंसर दे पा रहे हैं ना, ठीक है सीख जाओगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पूनम आंसर दो बेटा, सबरेल आंसर दो, पटेल अंशुल आंसर दो, और कौन है रमेश, अंडरटेकर, जितने भी बच्चे, उमेश, उमेश है क्या एक बार मुझे बताने की कोशिश करना क्लास में, उमेश है क्या इस क्लास में, एक बार मुझे बताने की कोशिश करो। उमेश है तो थम्स अप करे मेरे को एक बार।
देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से समझो, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये कह रहा है कि सोहम सोहम का जो प्रारंभिक व्यय और बचत है, यानी कि आपको एक्सपेंडिचर गिवन है और यहां पर आपको सेविंग का रेशियो गिवन है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो आपको 5 गिवन है, ठीक है, और सेविंग का रेशियो कितना है, 3 गिवन है। आप सभी बच्चे जानते हैं सेविंग और एक्सपेंडिचर दोनों को यदि हम लोग मिला देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाती है, इनकम आ जाती है। ये बात आपको समझ आ गई। अब मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा वो 5 रुपए कर रहा है, 3 रुपए वो बचा रहा है, सो टोटल उसकी जो इनकम है वो कितनी है, आप कहेंगे 8 रुपए रेशियो में। हाँ ठीक है, समझा रहा हूं, क्या नाम है, सबरील, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, समझा रहा हूं। अब आपको यहां पर क्या गिवन है, उसकी आय 25% बढ़ जाती है, ठीक है। यदि उसकी प्रारंभिक जो बचत है वो 4500 रुपए, उसकी जो सेविंग है, यहां पर हमारे अकॉर्डिंग सेविंग का रेशियो कितना है, 3 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग कितनी है, 4500 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 4500 है वो किसकी वैल्यू है, 3 की। तो हम लोग यहां से टोटल इनकम निकाल ले, तो इनकम कितनी यहां से 8 है, तो यहां से आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 1500, और 1500 इंटू 8 जब आप लोग करोगे तो कितना आ जाएगा 12000, ठीक है। यानी उसकी जो इनकम है वो कितनी है, 12000 थी, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गया। उसके बाद में आपसे कह रहा है तो वृद्धि के बाद उसकी इनकम आपको बतानी है। ये वृद्धि से पहले थी, ठीक है, वृद्धि में कितनी बढ़ रही है, उसकी जो इनकम है 25% बढ़ जाती है। तो आपको कुछ ही नहीं करना है, यहां पर आपको 12000 का कितना परसेंट, 25%, और 25% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 125/100। 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से ये कितने टाइम्स काटेगा, 3 बार, और आंसर कितना आ जाएगा सभी बच्चों का, 15000, जो कि राइट आंसर आ गया। क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं क्या, मुझे बताने की कोशिश करो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। सबरील समझ पाए हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये तो टाइम एंड वर्क का एकदम ही आसान क्वेश्चन है ना। ये तो टाइम एंड वर्क का एकदम ही आसान क्वेश्चन है बेटा। एकदम आसान क्वेश्चन नहीं है, आपके लिए आसान नहीं है, मेरे लिए आसान इसलिए है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन कई बार कर चुका हूं। आपके लिए आसान नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसे आसान कहना गलत है। शिशिर कहाँ रहते हैं बेटा, ठीक है, एक दिन आते हैं 5 दिन गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों? हाँ ठीक है सबरील। चलिए समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना सभी बच्चे, ठीक है, एकदम ही। हाँ ठीक है, देखो ए बी सी एक काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकता है। एबीसी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे, ठीक है। ये कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। चलिए पहले तो हम लोग मान लेते हैं ए किसी कार्य को 30 दिन, सॉरी 20 दिन में,
बी उसी कार्य को कितने दिन में बेटा? 30 दिन में, और सी उसी कार्य को कितने दिन में? 60 दिन में। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले हमारा एक ही काम है और वो क्या है? एलसीएम। तो 20, 30 और 60, इसका यानी कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ गया है बेटा? 60 आ गया है। 60 को 20 से डिवाइड करोगे आएगा 3, 60 को 30 से डिवाइड करोगे आएगा 2, और 60 को 60 से डिवाइड करोगे आएगा 1। उसके बाद में आपको लैंग्वेज में गिवन है, यदि ए को हर तीसरे दिन, कौन से दिन? तीसरे दिन। इसका मतलब यह है, यहां पर मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, ए को हर तीसरे दिन, इसका मतलब यह है कि 2 दिन जो काम करेगा, पहले दिन और दूसरे दिन, वो सिर्फ और सिर्फ ए ही काम करेगा, और तीसरे दिन उसके साथ कौन आ जाएगा? बी और सी भी आ जाएगा। तो यहां पर सीरीज ऐसे चलेगी, देखो पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, और तीसरे दिन है वो यहां पर कौन आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, मुझे यहां पर एक बात बताओ, ए की इफिशियंसी कितनी है? आप कहेंगे 3, फिर वापस ए की इफिशियंसी कितनी है? 3 है, और यहां पर ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 3, 2 5 और 1 6। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। सो हम यहां से कह सकते हैं क्या, ये कितने दिन में काम हो रहा है? आप कहेंगे 3 दिन में, और 3 दिन में कितने यूनिट कार्य हो रहा है? तो 3 दिन में जो काम हो रहा है वो 6, 3 9 और 3 12, 3 दिन में 12 यूनिट कार्य हो रहा है। हमें कितना करवाना है? 60। तो हमें यहाँ पर 12 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है, ठीक है, 60 आ जाए, ठीक है, लेकिन 60 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कम ही आए। तो आप कहेंगे इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48, और 5 से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? 60। ठीक है, हमें टोटल वर्क कितना है? 60 है, और यहाँ पर 60 ही हो रहा है। तो यदि इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से, और आंसर कितना आ जाएगा आपका? 15 डेज आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। ममता बेटा टाइम पे क्यों नहीं आते हो? टाइम पर आप लोग क्यों नहीं आते हो, मुझे बताने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, समझ पाए है ना? धीरे धीरे सब समझ जाओगे बेटा, कंटिन्यू रहना बस। बेटा 160 कहाँ पे? 60 ही है, 160 नहीं है, 60 ही है। और ये 150 कहाँ से बेटा, क्या पूछ रहे हैं? चलिए वेरी गुड, जेम्स का आंसर आया है। सबरेल में लास्ट में आपके जितने भी डाउट्स है ना वो ले लूंगा बेटा, ठीक है? 100% मैंने कह दिया, आपके 100% जितने भी डाउट्स है आप लोग, आप नोटबुक में रख लेना, ठीक है, टिक लगा लेना। जो जो क्वेश्चन पूछना हो आप लास्ट में मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपको 101% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि राम और रमेश एक काम को 12 डेज में, यानी कि एक कौन है? राम है, और एक कौन है? रमेश है। ठीक है, किसी कार्य को कितने दिन में? 12 डेज में। ओके, उसके बाद में रमेश और सोमेश है, ये रमेश और ये सोमेश।
ठीक है, ये किसी कार्य को कितने दिन में, 15 डेज में। ओके, और उसके बाद में कह रहा है कि सोमेश और राम है, ये सोमेश प्लस के राम उसी कार्यों को कितने दिन में, यहां पर 10 डेज में। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमारा एक ही काम है और वो क्या है, एलसीएम है। ठीक है, तो 12, 15 और 10 आरडीएक्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड आरडीएक्स बेटा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 हमारे पास आ गया है। अब यहां से 60 को 12 से डिवाइड करोगे आएगा 5, 60 को 15 से डिवाइड करोगे आएगा 4, और यहां पर 60 को 10 से डिवाइड करोगे आएगा 6। लेकिन यदि आप यहां से देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहां से देखो रमेश और रमेश, यहां पर 2 टाइम्स रमेश आया है। ठीक है सॉरी 2 टाइम्स यहां पर कौन है, राम है, 2 टाइम्स यहां पर रमेश है, और 2 टाइम्स यहां पर सोमेश है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि यहां पर ये इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6 4 10 और 15 बराबर में 2 टाइम्स रमेश प्लस राम और प्लस के सोमेश। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग लिखे राम प्लस रमेश और प्लस सोमेश, इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 15/2 आ जाएगी। अब आपके पास तीनों की इफिशियंसी भी है, आपके पास में तीनों का टोटल वर्क भी है। तो आप लोग यहां से क्या पूछ ले, आपसे टाइम पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, टोटल वर्क कितना है, 60 है, इफिशियंसी कितनी है, 15/2 है, डिवाइड कर दो तो 15 से ये 4 बार, और ये 4 2 पलट कर ऊपर जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 8 डेज। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरडीएक्स समझ पाए हैं बेटा, आरडीएक्स, ठीक है। देखिएगा ये वाला, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना। टाइम एंड वर्क का है, पी क्यू आर एक काम को 9, 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, एक साथ काम करते हुए वे एक दिन में कितना काम पूरा कर सकते हैं। ध्यान से समझना सभी बच्चे, यहां पर कौन है, पी, एक है क्यू और एक है आर है। ठीक है, पी क्यू और आर है, पी किसी कार्य को 9 डेज में, क्यू उसी कार्य को 12 डेज में, और यहां पर आर है वो उसी कार्य को कितने दिन में, 18 डेज में। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक ही काम है, वो क्या है, टोटल वर्क यानी एलसीएम, 9, 12, 18, एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 36। 36 को 9 से डिवाइड करोगे आएगा 4, 36 को 12 से डिवाइड करोगे आएगा 3, और 36 को 18 से डिवाइड करोगे आएगा 2। आपसे क्या पूछा गया है, वे एक साथ काम करते हुए वे एक दिन में कितना काम करेंगे। मुझे यहां पर सभी बच्चे एक बात बता दो, ठीक है, यहां पर P एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, Q एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है, और R एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। यदि ये तीनों मिलकर एक दिन में काम करें तो कितना कर देंगे, तो आप कहेंगे 4 3 2 7 और 2 9, यानी कि 9 यूनिट ये लोग कर पाएंगे। आपसे क्या पूछा गया है, यही पूछा गया है। तो हमें जो टोटल वर्क है वो कितना है, 36 है, और कितना काम करवाना है, 9 यूनिट। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां से 1/4 आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी आएगा।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, ठीक है, सबरील को अच्छे से समझ आ रहा है, अच्छी बात है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, पहले कहीं पढ़े रखे होंगे, ठीक है, काम खत्म होने से पहले और काम खत्म होने के बाद में कोई भी व्यक्ति काम खत्म होने से, काम पूरा होने से पहले यदि कोई छोड़ के जा रहा है तो हम लोग उसको जाने नहीं देते, उससे काम पूरा करवाते हैं और उस कंडीशन में उसके जो कार्य को है हम लोग एड करते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जाता है कोई, जैसे काम पूरा होने के 2 दिन बाद चला गया, तो उस कंडीशन में उसके काम को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा कंसेप्ट है और सभी बच्चे जानते होंगे। सबरिल बता देना मेरे को बेटा, कौन कौन से आपको क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। चले, यहां पर आप सभी बच्चे देखो, बेनी एक काम को कितने दिन में, 24 डेज में। चलिए, यहां पर एक बेनी है और वो किसी कार्य को 24 डेज में कर सकता है, ठीक है। चेतन और डेविड एक ही काम को 36 और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां पर एक चेतन है, वो किसी कार्य को 36 डेज में, और यहां पर एक कौन है, चेतन और एक है डेविड है, ठीक है। वो उसी कार्य को कितने दिन में, 48 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। वे सभी एक साथ काम करते हैं, हालांकि बेनी काम, ठीक है। सबसे पहले हमारा एक ही काम है और वो क्या है, एलसीएम है। चलिए, 24, 36 और 48, 148 96 और 48 ये होते हैं 144, है ना। 144, हाँ, एलसीएम कितना आ जाएगा यहां से, टोटल वर्क आप कहेंगे 144 आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। 144 को जब आप लोग 24 से डिवाइड करोगे आएगा 6, 144 को 36 से डिवाइड करोगे आएगा 4, और 144 को 48 से डिवाइड करोगे यहां पर आएगा 3, ठीक है बेटा। आपको आगे गिवन है, बेनी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ता है। मुझे एक बात बताओ, पहले काम छोड़ता है तो पहले यदि काम छोड़ता है तो उसके काम को प्लस करोगे या फिर माइनस करोगे। आप कहेंगे यदि पहले छोड़ रहा है इसका मतलब हम लोग उसके काम को प्लस करेंगे, ठीक है। कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। और यहां पर बेनी एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता था, आप कहेंगे बेनी एक दिन में 6 यूनिट, तो 4 दिन में कितना काम करना पड़ेगा उसको, 24 यूनिट और काम करना पड़ेगा। कौन कौन करेगा, ये बेनी करेगा, ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद में है, और चेतन काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। चेतन यहां पर फिर वापस वही पहले छोड़ रहा है, तो पहले छोड़ रहा है यानी कि उसके काम को वापस ऐड करेंगे। चेतन है वो एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है, 4 यूनिट, तो 10 दिन में कितना कर देगा, आपका रिप्लाई आएगा 40 यूनिट काम कर देगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 8, ठीक है, 4 2 6 और 4 10, और एक कितना हो जाएगा, 2, 208 हो गए। अब आपसे यहां पर क्या पूछा गया है, डेविड ने अंत तक काम किया और काम पूरा किया उन दिनों की संख्या बताइए जिनमें कार्य पूरा हुआ। अब यहां पर कोई गया नहीं है और जो जा रहा था हम लोगों ने उसको जाने नहीं दिया है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 208 को किससे डिवाइड कर दोगे, टोटल इफिशियंसी 6 4 10 और 3 13 से, तो देखो 13 एकम 13 और 13 छके 78, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 डेज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, बी आपका राइट आंसर आएगा। एक बढ़िया, एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए वेरी गुड शिशिर, बहुत बढ़िया भाई। सबरिल मैं आपको लास्ट में सिखा दूंगा, ठीक है। जितने भी डाउट्स है वो मैं बेटा आपको एक साथ बता दूंगा। देखो, एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित दूरी एक निश्चित गति से तय की जाती है, ठीक है। यदि कोई अन्य व्यक्ति 25% की दूरी 3 गुने समय में तय करता है। यहां पर एक मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट पहला व्यक्ति है और एक कौन है, दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक यदि कोई अन्य व्यक्ति 25% दूरी 3 गुने समय में तय कर लेता है तो पहले व्यक्ति की गति से अनुपात है गति का दूसरे व्यक्ति से अनुपात आपसे पूछा गया, ठीक है। यहां पर ये फर्स्ट और सेकंड, यहां पर आप लोग लिखेंगे पहले टाइम और फिर यहां पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। आपको गिवन है कि जो अन्य व्यक्ति है वो 25% दूरी 3 गुने समय में तय कर लेता है, यानी कि 25% दूरी, ठीक है, कितने समय में, 3 गुने समय में तय कर लेता है, ठीक है। ये 3 गुने समय में, तो ये फर्स्ट वाला 1 गुने समय में, और यहां से ये 25%, तो ये फर्स्ट वाला कितना करेगा बेटा, 100%, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं तो यहाँ पर कंसेप्ट समझा रहा हूं इस वजह से। तो देखो, अगर आप लोग यहाँ से रेशियो से वो करेंगे, ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज और यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 25 से ये आ जाएगा 4:1 आएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पर आपसे पूछा गया स्पीड, और स्पीड आप सभी बच्चे जानते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस कितनी है, आप कहेंगे 4 अपॉन में 1, रेशियो में यहां इसमें डिस्टेंस कितनी है, आप कहेंगे 3। अच्छा, यहां पर देखो डिस्टेंस कितनी है, 1 है, और टाइम कितना है, 3 है। तो बस यहां से आप इसको सोल्व कर लो। देखो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, और यहां से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12:1। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी आपका राइट आंसर आएगा। ध्यान रखना यहाँ पर उल्टा भी आपको आंसर दे रखा है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस एंड चोर वाले क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। देखिएगा, पहले मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखाता हूं और उसके बाद में क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आपसे यहां पर क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया। क्या पूछा गया बेटा, डिस्टेंस यहां पर आपसे पूछा गया, और डिस्टेंस के लिए आपको जो चाहिए वो चाहिए स्पीड, और आपको यहां पर टाइम चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस के लिए जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए, स्पीड भी चाहिए, और यहां पर आपको टाइम भी चाहिए, ठीक है। यहां पर आपको टाइम कैसे निकाला जाता है, आप कहेंगे डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर देंगे, स्पीड से, और यदि आपको यहां पर स्पीड चाहिए तो स्पीड को किससे डिवाइड कर दोगे, स्पीड के लिए आप क्या कर दोगे, डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दोगे, टाइम से। उम्मीद है ये छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन सभी बच्चे जानते होंगे, समझते होंगे, है ना, ठीक है। चलिए, आपसे कह रहा है कि एक चोर पुलिस से 1150 मीटर दूर एक दुकान से कीमती धातुएं लूट लेता है, ठीक है।
चोर की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे और पुलिस की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी दौड़ेगा। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, जब कभी भी दो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे आगे आगे पुलिस, आगे आगे चोर भाग रहा है और पीछे पीछे पुलिस आ रही है, तो उस कंडीशन में उन दोनों की स्पीड हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, उन दोनों की स्पीड हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस। तो पहले तो हम लोग यहाँ से टाइम निकालते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगी बेटा, स्पीड हो जाएगी। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है, आप कहेंगे 1150 और स्पीड कितनी आ जाएगी, सो सेम डायरेक्शन में है। आदित्य क्लास की जो टाइमिंग है बेटा, एक 4 PM पर है और एक 9 PM पर है। 4 PM पर हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं विथ कंसेप्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कुछ ही। और 9 PM पर हम लोग जो करते हैं वो टॉपिक वाइज क्लास करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को CI चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाने वाला हूं और यकीन मानो आप वहां से काफी कुछ सीखने वाले हो। यानी कि सबसे अलग मैं आपको चक्रवर्ती ब्याज के 5 मेथड सिखाने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर डिस्टेंस है 1150 है। अच्छा, स्पीड कितनी हो जाएगी, सो आप कहेंगे स्पीड है वो 11 में से 6 जाएगा यानी कि 5 किलोमीटर। आप हमेशा ध्यान रखना यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट हमेशा सेम रखनी है तो ये जो है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे है और डिस्टेंस है मीटर में। ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ आ गई। चलिए अब ये टाइम आ गया आपके पास में, अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा, देखो 25 से काट देता हूं मैं, है ना। तो 2500 के 100 और 25 के 150, यानी कि और ये 18 ऊपर पलट कर ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो टाइम है वो कितना आ गया है, 46 × 18 आ गया। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्पीड सॉरी डिस्टेंस पूछी गई है। डिस्टेंस क्या है, स्पीड इंटू टाइम। हमारे पास टाइम भी आ गया है, हमारे पास चोर की स्पीड भी है, तो आप लोग यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दो जो भी आपसे पूछा गया है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, चोर की यहां से स्पीड कितनी है, आप कहेंगे चोर की स्पीड है वो 6 किलोमीटर है। ठीक है लेकिन ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है, हमें मीटर में चाहिए, तो मीटर के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान रखना। और यहां पर जो टाइम है वो कितना है, 46 × 18 है। 18 से 18 कैंसिल आउट। ठीक है, 6×5 = 30, 46 × 3 करोगे तो 0, और यहां से कितना आ जाएगा, 6×3 = 18 और 6×2 = 12 और 1 13, यानी कि 1380 मीटर आपका राइट आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा, बी आएगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया है, उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। आदित्य समझ पाए हैं बेटा, ठीक है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है ना, टाइपिस्ट महोदय ने यहाँ पर मिस्टेक की है। आपसे जो गिवन है वो x² माइनस के 1/x² आपको गिवन है, कितना गिवन है, 4√2 है ना। और आपसे जो पूछा गया है वो यहाँ से x⁴ माइनस 1/x⁴ आपसे पूछा गया है। चलिए बहुत बढ़िया।
ध्यान से समझना सभी बच्चे, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से समझना, मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में आपको गिवन है और क्या आपसे पूछा गया है, राइट। अब आपको जो पूछा गया है ना, वो पूछा गया है यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 कैसे निकालोगे, ध्यान रखना, ठीक है। x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 ऐसे निकालोगे बेटा, बीच में माइनस का साइन है, तो एक बार पावर आधी करके एक बार प्लस में और एक बार हम लोग माइनस में लिखते हैं। तो यहां से एक बार तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिख देंगे, और एक बार क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई। बीच में यदि माइनस का साइन है तो पावर आधी करके एक बार प्लस में और एक बार हम लोग माइनस में लिखते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर तो गिवन है, ये रहा, लेकिन हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नहीं है। तो पहले तो हमें ये पता करना है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आपको गिवन है और तब आपसे वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो, तो आप क्या करोगे, दी गई संख्या का तो आप लोग रूट करोगे, रूट में स्क्वायर कर दोगे, यानी कि 4√2 का स्क्वायर करोगे, है ना। और यहां पर माइनस से प्लस में हो रहे, यानी कि प्लस के 4 कर दोगे। तो यहां से देखो 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, तो 16 और 2 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, और 36 किसका रूट होता है, 6 का होता है बेटा, ठीक है। बस अब आपके पास में दोनों वैल्यू आ गई है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 6 है, और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4√2 है। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 24√2। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा, ठीक है। क्या आप लोग समझ पाए हैं या फिर किसी भी बच्चे को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले चले कर लेते हैं। हाँ ठीक है आदित्य। सबरिल बेटा, आज हम लोग 9 PM वाली क्लास में CI पढ़ेंगे, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, है ना। और अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ेंगे वो यानी कि डे नंबर 16 है ना। तो यानी कि 6 तारीख को हम लोग अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं, और 8 तारीख को हम लोग जो पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा में मैं आप लोगों से, हाँ ठीक है दीपक, है ना, अलजेब्रा में मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा, और अभी ये क्लास पूरी होने के बाद भी आप पूछ लेना मेरे से, है ना। मैं आपको टाइम दूंगा, फिर जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग एक ही क्वेश्चन मेरे से पूछ लेना, ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहले आपको जो गिवन है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 14 है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल में 98 है, और आपसे जो पूछा गया वो a² प्लस b² प्लस के c² आपसे पूछा गया, ठीक है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस के c³ माइनस 3abc बराबर जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर आ जाएगा यहाँ पर 3, और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ से a² प्लस b² प्लस के c², और फिर माइनस के वापस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद, और अपॉन में क्या आता है बेटा, 2 आता है। देखिएगा मैंने आपसे पहले ही कह रखा है क्वेश्चन का लेवल कोई वो नहीं रखता, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं वैसे ही करवाऊंगा। अब हो सकता है वो क्वेश्चन आपको इजी लगे, हो सकता है आपको मुश्किल लगे, और हो सकता है आप लोगों को मॉडरेट लगे, ठीक है।
लेकिन क्वेश्चन में अब आपको वही करवाऊंगा जो आपके सिलेबस के एग्जाम के अकॉर्डिंग है। ठीक है बेटा, मैं आपको यहाँ पर आसान आसान क्वेश्चन या फिर डिविजिबिलिटी पर बेस्ड वाले क्वेश्चन, वो 5 सेकंड में टिक करने वाले, ऐसे क्वेश्चन में नहीं करवाने वाला। ठीक है ना, क्योंकि उनसे सिलेक्शन होता है नहीं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास में आए हैं तो आप लोग ये सब करें। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सभी बच्चे, आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है, आप कहेंगे आपको जो गिवन है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 98 गिवन है। यहाँ पर वैल्यू रख दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना रखोगे आप लोग, 98। ये बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अब वापस क्या है फॉर्मूले में, ए प्लस बी प्लस सी, ढूंढो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कितना है, तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 14 है, रख दो यहाँ पर 14। ठीक है, चलिए ब्रैकेट बंद, यहाँ पर है 3 और अंदर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है क्या, नहीं, ये तो हमें पूछा गया है, चलिए मैं इसको x मान लेता हूं। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना मैंने x जो माना है ना वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को माना है। उसके बाद में यदि आप देखेंगे तो माइनस के यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 196 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद में ब्रैकेट बंद करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहां से यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो 14 से ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स। ठीक है, यहां से 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 14। ठीक है, ये 14 ये माइनस इधर प्लस आ जाएगा, 196 प्लस के 14 यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, 210 और ये बटे में यहां पर ये 3 आ जाएगा और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, x की, और x की वैल्यू, x को हमने क्या माना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 70। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे, एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अलजेब्रा में बेटा फॉर्मूले तो आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे, उसमें तो कौन क्या ही कर सकता है। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि ये एक दिन में फॉर्मूले याद हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी है नहीं बेटा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिएगा आपको क्या गिवन है, एबीसी एक त्रिभुज है और भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि बीसी इक्वल में 16 डिग्री, वो सॉरी 16 सेंटीमीटर एंड बीडी इक्वल में 11 सेंटीमीटर। आपसे एडीसी और बीएसी है तो एसी की लेंथ आपसे पूछी गई है। ये जो क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री पर है, सिमिलरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सोल्व करो, पहले देखता हूं किसका आंसर सबसे पहले आता है। ध्यान से समझना सभी बच्चे, यहां पर आपको गिवन है ए बी और सी एक ट्रायंगल है। चलिए मैंने ए बी और सी एक ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, ये मैंने ए बी सी और एक ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहां पर चले ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है, बीसी पर डी है यानी कि बीसी कौन सा है, ये वाला, और इस पर एक पॉइंट है और वो कौन सा है, डी है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। ओके, आपको गिवन है कि बीसी इक्वल में 16 सेंटीमीटर यानी कि बी से सी आपको कितना है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहां से बीडी है वो कितना है, 11 सेंटीमीटर। बीडी कितना है, 11 सेंटीमीटर है। चलिए बीडी यहाँ पर 11 सेंटीमीटर है। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, यहां से और यहां तक
यानी कि बी से सी की जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है और यहां से और यहां तक की जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर है। तो डीसी की जो लेंथ होगी, क्योंकि टोटल जो है बी से सी तक वो 16 है, बीडी यहाँ पर 11 है, तो डीसी है वो क्या 5 रही होगी क्या? एक बार मुझे बताने की कोशिश करो। आप कहेंगे बिल्कुल सर 5 ही होगी, है ना। चलिए, और यहां पर क्या सिमिलरिटी है, ट्रायंगल एडीसी बराबर किसके है, ट्रायंगल बीएसी के। चलिए, आपको क्या चाहिए यहां पर, आपको जो वैल्यू चाहिए यहां पर वो चाहिए एसी की, यानी कि एसी चाहिए आपको। क्या चाहिए बेटा, एसी चाहिए। तो एसी से कंपेयर किससे करोगे, डीसी से। चलिए यहां पर कर दो। सो डीसी कितना है, आप कहेंगे डीसी है यहां पर कितना है, यहां पर सभी बच्चे एक बात बताओ, 5 है। चलिए 5 बटे क्या आ जाएगा, एसी, कंपेयर करेंगे तो ठीक है। उसके बाद में फिर वापस हम किससे कंपेयर करेंगे, वापस भी हमें एसी चाहिए, वापस भी हमें क्या चाहिए बेटा, एसी ही चाहिए। तो इस एसी को किससे कंपेयर करोगे, आप कहेंगे बीसी से, और यहाँ पर बीसी कितना है, तो यहाँ पर आ जाएगा एसी अपॉन में आ जाएगा बीसी, ठीक है। और बीसी कितना है यहाँ पर, बीसी है यहाँ पर 16 है बेटा, ठीक है, बीसी 16 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एसी, एसी स्क्वायर बराबर में, क्योंकि एसी और एसी मल्टीप्लाई होके एसी स्क्वायर हो जाएगा, और 16 और 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहां से एसी बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 80, और रूट 80 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 16 इंटू 5, 16 का रूट कितना होता है 4, और रूट 5 आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद है यहाँ पर सभी बच्चे अच्छे से सही ढंग से समझ पाए होंगे, ठीक है, यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। और वैसे भी मैंने आपको कंसेप्ट भी साथ में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। आपसे जो पूछा गया ना, वो पूछा गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस के रेडियस फर्स्ट और माइनस रेडियस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। डी का यहां पर मतलब है कि यहां पर दोनों के बीच की वृत्त और केंद्र के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पर बस सोल्व कर लो। 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को केंद्र के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर। चलिए यहां पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आप कहेंगे 32 सेंटीमीटर। तो यहां पर डी का स्क्वायर यानी कि 32 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस के, ठीक है। उसके बाद में यहां पर R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यानी कि एक रेडियस 22 है और एक रेडियस 18 है, तो 22 में से 18 जाएगा, सो आप कहेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहां पर 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां से एक काम कर सकते हैं बेटा, आपको यहां पर सिंपल सा दिख रहा है, ये ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या करोगे, एक बार तो दोनों को ऐड कर दो। सो 32 और 4 कितना हो जाएगा, यहां से 36, और यहां से एक बार 32 में से 4 जाएगा, सो कितना आएगा 28, ठीक है। चलिए यहां से आप लोग क्या लिख सकते हो 6, और रूट में लिख सकते हो 28, ठीक है। लेकिन आपको अच्छा 36 को यहां पर इसने 2 से वो कंपेयर किया है। चलिए तो इसको आप लोग यहां पर कैसे लिख सकते हो, देखो 36 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 9 और मल्टीप्लाई में 28, ठीक है। 4 किसका रूट होता है, आप कहेंगे 2 का, और अंदर क्या आ जाएगा 28 इंटू 9, और 28 इंटू 9 कितना हो जाएगा
252। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 और रूट में 252। आंसर आ जाएगा बेटा यहां से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए ये वाला मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं। ठीक है, क्लास का टाइम हो गया। अब सबरिल बताओ बेटा, आपके क्वेश्चन बताओ फटाफट। ठीक है, और इस क्लास की विद सॉल्यूशन पीडीएफ नहीं, विद सॉल्यूशन पीडीएफ आपको डेली क्लास 24 के एप्लीकेशन पर मिल जाती है। चाहे हम लोग मैराथन करें उसकी पीडीएफ। ठीक है, और मैराथन में आप सभी बच्चे जानते हैं टॉपिक वाइज और कंसेप्ट पूरे होते हैं, तो नोट्स में भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसकी भी विद सॉल्यूशन पीडीएफ आपको क्लास 24 के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। फटाफट बताओ आपके कौन से कमेंट है, फिर अपने क्लास को हम लोग यहाँ पे विराम देंगे। सबरिल हो क्या बेटा? फटाफट मेरे को कमेंट करके बताओ कौन से आपकी क्वेश्चन में कौन सा क्या डाउट है। ठीक है, पहला आपका है 16 नंबर, है ना? चलिए 16 नंबर पे आते हैं बेटा। 16 नंबर पे ध्यान रखना क्या है सबरिल। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, ये इसमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में ही आपको गिवन है कि कैसे आपको कंपेयर करना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना सबरिल। देखो आपको जो कंपेयर करना है ना, वो किससे करना है? एडीसी से, और बराबर किसके हैं? बीएसी के। ठीक है बेटा, अब आपको यहां पर जो कंपेयर करना है, यानी कि जो आपको वैल्यू चाहिए वो एसी की चाहिए, यानी कि एक तो एसी यहां से बन सकता है। यदि यहां पर हम लोग लास्ट की टू, यहां पर हम लोग लास्ट के यदि 2 लेते हैं, ठीक है, 2 नंबर लेते हैं, तो इधर भी हमें लास्ट के 2 नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, पहला। और दूसरा हमें वापस एसी बनाना है, तो यहां से एसी कैसे बन सकता है? देखो, एक डिजिट छोड़ के और यहां पर, तो फर्स्ट और लास्ट को दोनों को, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ये जो एसी है ये किसके बराबर हो जाएगा? बीसी के, और एक एसी बराबर हो जाएगा डीसी के। चले 8 नंबर, 11 नंबर, 14 नंबर। 14 नंबर में क्या दिक्कत है बेटा? सबरिल ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² गिवन हो और आपसे जो पूछा गया है उसको छोड़ो, आप इसको छोड़ो, पहले इसको आप लोग छोड़ो। पहले आप ऐसे समझो कि x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर पूछिए आपसे, है ना? तो उस कंडीशन में जो आपको वैल्यू चाहिए वो x² प्लस 1/x² चाहिए, और x² माइनस 1/x² चाहिए। कब चाहिए? जब यहां पर पावर कितनी हो? पावर हो, और बीच में क्या हो? माइनस का साइन हो। जैसे यहाँ पर x² माइनस 1/x² पूछा जाए, तो एक बार तो हमें यहाँ पर पावर 2 है, तो पावर एक बार आधी करो, तो आप कहेंगे 2 की पावर आधी कितनी हो जाएगी? 1, और 1 को हम लोग पावर में लिखते नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें एक बार तो x प्लस 1/x, और एक बार हम लोग लिखेंगे x माइनस 1/x। ठीक है बेटा, चलिए यहां से अब ध्यान रखना कि x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 पूछा गया आपसे, तो आपको जो वैल्यू चाहिए वो x² प्लस 1/x² चाहिए, और एक बार x² माइनस 1/x² चाहिए। आपके पास में x² माइनस 1/x² तो है, x² प्लस 1/x² निकालने के लिए
जब कभी आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² गिवन हो, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कैसे निकालोगे आप लोग? दी गई संख्या का तो रूट में स्क्वायर करोगे तो 4√2, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और √2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 2, ठीक है, तो ये तो कितना हो गया 16 × 2 32, और यहाँ पर 4, 32 और 4 36, 36 किसका रूट होता है 6 का, ठीक है। यहाँ पर x² प्लस 1/x² की वैल्यू 6 रखी, x² माइनस 1/x² की वैल्यू 4√2 रखी, और आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 24√2 आ गया, ठीक है। 4√2 बेटा ये कंसेप्ट है, ये अलजेब्रा में कंसेप्ट है, कैसे न कैसे तो क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, ठीक है, कैसे न कैसे तो आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ठीक है ना, इस वजह से। अच्छा और कौन सा है? 8 नंबर, 11 नंबर एंड 14 नंबर। 11 नंबर पे आते हैं बेटा। अच्छा 11 नंबर में क्या दिक्कत है? मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई काम छोड़ के पहले जाए, एक काम करना, मेरा टाइम एंड वर्क का है ना, कंप्लीट 7 से 8 घंटे का इस पे क्लास है, ठीक है। जैसे आप चैनल पे जाओगे उसमें डालना टाइम एंड वर्क बाय प्रदीप सर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का डाउट हो गया, और एक और क्वेश्चन कौन सा है आपका 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर में क्या दिक्कत है बेटा? हाँ 8 नंबर भी ये क्या है, टाइम एंड वर्क का ही है। आप पहले एक बार मेरी 7 से 8 घंटे के टाइम एंड वर्क की कंप्लीट वो देखना, ठीक है। मैंने क्या है एक दूसरे से क्वेश्चन रिलेट करके पढ़ाए है, और पूरे के पूरे कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी टाइप्स है, वो मैंने करवा रखे हैं, ठीक है बेटा। सब रील समझ गए? चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ 9 PM पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, ठीक है। जितने भी टाइप्स है वो सभी कवर करेंगे, है ना। और साथ में मैं आपको कम से कम 5 से 5 टाइप के सिखाने वाला हूं आज, इसमें चक्रवर्ती ब्याज में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।